गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके तो आज का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता है। आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल ठीक हूँ अविनाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप लोगों की जो है आज थोड़ी सी तबीयत आप लोगों की खराब होगी, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप थोड़ा समझना है। सब लोग कल मुश्किल में पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको छोड़ के नहीं चल सकते ना। एक टॉपिक है और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले देखिए, वैसे एनसीईआरटी में मैंने पहले भी कहा था नहीं है, लेकिन एनवीएस के सिलेबस में है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, छोड़ना क्या है। बट टाइम है, 1 घंटा के लगभग लगेगा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों पे। और कल मैं आपको बता रहा था एसआर लैच, और लैच का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का क्या होता है। किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का एक बैकबोन होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सीक्वेंशियल सर्किट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सीक्वेंशियल सर्किट कहने का मतलब लॉजिक गेट के हेल्प से इसे डिजाइन किया जाता है। और इसके बिना, आपको मैं ये कल वाला लास्ट पार्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके बिना कोई भी लॉजिक सर्किट, डिजिटल सर्किट डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। और खासकर हम बात कर रहे हैं अब फ्लिप फ्लॉप्स की। फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल सर्किट का। किसका? एग्जाम्पल ऑफ sequential circuit. Once we say sequential circuit means output does not only depend on present input या state, but also the previous इनपुट और स्टेट। जिस सर्किट का आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं होता, इसके साथ साथ प्रीवियस इनपुट और स्टेट पे डिपेंड होता है, इसको सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। मैं बार बार कल भी कहा, कॉम्बिनेशनल जो केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक सीक्वेंशियल सर्किट। अब दरअसल फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है
किसी भी लॉजिक सर्किट के अंदर या किसी भी आप कह सकते हैं रजिस्टर के अंदर, अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन क्या है, रजिस्टर। और कल मैंने बताया था रजिस्टर इज डिजाइंड विद अ collection of similar type of flip-flop, similar type of flip-flop. What actually flip-flop does is it store one bit of information. It store one bit, मतलब क्या, flip-flop ये रजिस्टर हो जाएगा, flip-flop store one bit of information, एक बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्लिप फ्लॉप सेव करता है। एंड अभी हमने एज आई सेड कि रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इट मींस कि इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू डिजाइन द रजिस्टर, तो उतने बिट का रजिस्टर भी हो जाएगा। सपोज 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर मीन्स 8 फ्लिप फ्लॉप, 8 फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। अब हमें देखना है टॉपिक जो फ्लिप फ्लॉप है। यहां से तो क्लियर हो गया कि फ्लिप फ्लॉप करता क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली लॉजिक सर्किट, कोई भी लॉजिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट के बिना बन नहीं सकता। तो बेसिक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का वो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, etc। बाकी के गेट भी उनसे ही मिलके बनता है, लैच भी उन्हीं से मिलके बनता है, और लैच एक बिल्डिंग ब्लॉक निकल करके आ जाता है और उसमें हम कुछ गेट्स, अदर डिजाइन गेट्स को यूज करके हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, दोनों को कंबाइन करके। अब यहां पर हमने कहा लैच में कि सबसे पहले जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जो होता है ये बेसिक लॉजिक गेट होता है, सारे गेट्स इसी से बनते हैं, यूनिवर्सल टाइप। सिमिलरली अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप या आर एस फ्लिप फ्लॉप अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी के सारे फ्लिप फ्लॉप उनके हेल्प से बन जाता है। बात समझे या नहीं समझे? मीन्स दिस फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो लाइक अ यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। इसी के हेल्प से आप सारी चीजें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करके आप फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है एस आर लैच को। अगर एस आर लैच या आर एस लैच ये सेम चीज है, ठीक है। यहां पर एस आर लैच हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास हो जाएगा लैच का, और उसके हेल्प से सारे फ्लिप फ्लॉप्स डिजाइन होंगे। अब यहां पर सेट रीसेट का मतलब होता है, सेट का मतलब 1 एंड रीसेट का मतलब वैल्यू इज 0। तो सेट एंड रीसेट इसको हम कहते हैं एस आर लैच को, ठीक है। और हमने क्या कहा कि 2 एक्सॉर गेट के हेल्प से एस आर लैच को बनाया जा सकता है। 2 एक्सॉर नहीं, 2 नैंड गेट के हेल्प से, और नैंड और नॉर के हेल्प से बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता, नैंड एंड नॉर से। तो हमने यहां पर विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हमने बनाया नैंड गेट। एंड यू नो वेरी वेल एंड प्लस नॉट नैंड होता है, मतलब एंड का जो इनवर्स या निगेशन रूप में आउटपुट देगा, उल्टा आउटपुट देगा, वो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे दिस इज नैंड गेट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ नैंड गेट, ठीक है। अब यहां पर ये डिजाइन कैसे होता है, सबसे पहली बात तो ये हो गया एस, इनपुट यहां पर 2 हम देंगे और एक यहां पर देंगे आर, मतलब सेट और रीसेट। और इसको हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को इसको देंगे, ठीक है, ठीक है, और इसके आउटपुट को हम किसको देंगे, इसको देंगे। तो यहां पर आपका जो बना ये एस आर लैच बना। यहां पर आउटपुट जो है
अगर ये Q वैल्यू आएगा तो इसका आउटपुट जो ये आएगा ये Q बार आएगा, ठीक उल्टा। अब चूंकि आप लोग काफी दिन बाद पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो जहां पे थोड़ा सा ध्यान आपको लगा के जाना है, और समझ लेने के बाद वो चीज क्या होगा ना कि थोड़ी बहुत अगर डाउट्स उसमें बनेंगे तो आप खुद रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इस लैच का अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ठीक है, इस लैच का सबसे पहले नैंड गेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अगर कोई भी इनपुट जीरो होता है नैंड गेट में, नैंड गेट में क्या होता है इसको आप याद रखेंगे, एनी इनपुट इज जीरो आउटपुट इज 1, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं क्या होता है एंड गेट में 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब यहां पर 0 1 एंड गेट में क्या होगा, 0 ही होता है, तो यहां पर उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 ही होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, 0 0 0 ही होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, 1 1 क्या होता है 1 एंड गेट में, तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये है बात आपकी एंड गेट की, और ये क्या आउटपुट है नैंड गेट की। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा नैंड गेट में, ठीक है। अब हम लोग सीधा अगर हम बात करें एसआर लैच की ट्रूथ टेबल की, इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो एस आर दो इनपुट होता है, और यहां पर आउटपुट क्या होता है नेक्स्ट स्टेट, ये स्टेट तो है इसका, नेक्स्ट स्टेट को डिनोट किया जाता है Qn+1 से। Qn+1 का मतलब क्या होता है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो यहां पर अगर दोनों वैल्यू अगर हम जीरो देते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों वैल्यू हम जीरो देते हैं तो इसका जो आउटपुट हो जाता है वो इनवैलिड होता है। क्या होता है इनवैलिड। एंड अगर हम 0 1 देते हैं तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। इसको अभी हम वेरीफाई करेंगे 1 0 0, और अगर दोनों इनपुट 1 देते हैं तो ये होल्ड स्टेट का मतलब नॉट चेंज, वैल्यू मतलब आउटपुट नॉट चेंज, ठीक है। तो यहां पर एसआर लैच में इसको होल्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहां पर चेक करते हैं, मान लीजिए कि हमने पहले 1 1 दे करके अप्लाई करिए इस पे, अगर हम यहां पर 1 देते हैं, ठीक है, और यहां भी 1 देते हैं, आपको पता है कि 1 1 के केस में, बाकी के केस में पहले चलिए एक बार एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने दिया 0 और 1, ठीक है, 0 यहां दिया 1 यहां दिया, यहां पर जब हम नैंड गेट के थ्रू कोई भी एक इनपुट, हमें दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, नैंड गेट में अगर कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। अब जब आपको पता है कि इस गेट का आउटपुट इसके इनपुट के रूप में काम कर रहा है, तो यहां पर 1 है और एक 1 हमने यहां पर पहले से दिया है, 1 यहां रीसेट में क्या दिया 1 दिया है, तो 1 और 1 जब नैंड गेट से पास होगा तो 1 और 1 का आउटपुट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर Q 1 है, Q बार 0 है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट क्या है, आउटपुट यहां पर Q का वैल्यू आया यहां पे 1, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेट, और ये Q है तो ये 0 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो हम 0 तो है नहीं, यहां पर कुछ साबित हो रहा है, यहां से कुछ नहीं पता चलेगा आपको, 0 होना चाहिए तभी तो 1 होगा। अब हमें दोनों पे अप्लाई करना है, मतलब हमने अप्लाई किया 1, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक्सोर जो आपका नैंड गेट होता है, तो नैंड गेट में हम क्या लिखते हैं, नैंड गेट में हम ये लिखते हैं ना, एंड
का ऑपोजिट, एंड का ऑपोजिट मतलब क्या है, एंड गेट क्या है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी का बार क्या हो जाएगा, नेंड हो जाएगा। ये तो क्लियर है। एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, मतलब एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ए बी हमने मान लिया दो इनपुट, तो इसका ठीक अपोजिट ये नेंड हो जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं अगर आपने लॉजिक गेट को किया है तो। हमने क्या किया, यहां पर हमने दिया 1, ठीक है, हमने दिया 1, ठीक है, इनपुट के रूप में क्या दिया 1, हमने यहां भी 1 दिया। लेकिन बात यहां पर यह है कि इस गेट को हमें दो इनपुट देना है। तो एक तो हमने दे दिया 1, तो दूसरा हम क्या देंगे, यहां पे क्यू बार देंगे। क्या देंगे, एक हमने दिया 1, मतलब सेट वैल्यू में दिया 1, तो हम क्या देंगे, क्यू बार देंगे। यहां तक क्लियर है। अब रीसेट में हम क्या कर रहे हैं, रीसेट में हम एक वैल्यू 1 दे रहे हैं, एक वैल्यू 1 दिए, और एक वैल्यू जो है ये इनपुट के रूप में काम कर रहा है, मतलब यहां पर हमने क्यू माना है, तो ये क्यू यहां पर आ गया, मतलब क्यू और 1, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू और 1 है। वन और क्यू है। अब यहां पर आप देखेंगे, अगर एस की हम बात करें, एस की बात करें, तो यहां पर एंड गेट में अगर हम देखें इसका केवल आउटपुट, तो 1 इंटू क्यू का बार हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्यू बार। इस पे पहले ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको सिमिलरली ये भी सोल्व हो जाएगा, बट हमें पहले एक को सोल्व करना है। 1 इंटू क्यू बार, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर नैंड गेट में अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू क्यू बार, और फिर उसके ऊपर एक बार आ गया, क्योंकि नैंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पर दो बार बार आया, तो ये क्या हो जाएगा, दो बार बार आया तो ये क्यू का क्यू ही रह जाएगा। तो 1 इंटू क्यू मतलब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके आउटपुट की अगर हम बात करें, तो क्या आउटपुट चेंज हुआ, जो हमने इनपुट दिया, ठीक है, वो ही आउटपुट रह गया। इसका मतलब नॉट चेंज, इसको हम कहते हैं होल्ड स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होल्ड स्टेट कहते हैं। ओके, और जैसे यहां पर Q आना चाहिए, आ क्या रहा है, Q ही आ रहा है, मतलब इट डजंट चेंज। सिमिलरली ये Q बार ही आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको होल्ड स्टेट कहेंगे। समझ में आया यहां तक, मैं एक बार आपकी इनपुट जान लूं। बताइए, SR लैच आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ए क्लियर हो जाएगा तो आगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं देख पा रहा हूं। अब नइखे बुझा तो कर एक उपाय बा कि आराम से ही डायग्राम रट ली, और उस सामने अगर आ जाए डायग्राम तो कर आंसर दे दी, ठीक है। इसको दोबारा देखना पड़ेगा आपको, हम तो यहां रिपीट कितनी बार भी कर दें, एक बार दोबारा देखिएगा जिसको समझ में नहीं आया उसको। इनपुट क्यू, देखिए यहां पर आउटपुट क्यू आना चाहिए, तो हमने इनपुट क्यू बार भले ही दिया, लेकिन आउटपुट तो क्यू ही आया ना, तो आउटपुट चेंज नहीं हुआ ना, तो आउटपुट इज सेम, ठीक है, आउटपुट क्यू ही आया ना, इस गेट का आउटपुट क्यू ही आया, और इस गेट का आउटपुट क्यू बार ही आएगा। इसका मतलब कोई बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यू एन प्लस वन का मतलब यहां पर है कि हम नेक्स्ट स्टेट निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस स्टेट को ले रहे हैं,
और प्रेजेंट इनपुट को ले रहे हैं। प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट निकाल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं Qn+1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जहां तक बात है तो क्वेश्चन आसान और मुश्किल कुछ भी पूछ लिया जाता है। ये डायग्राम देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ट्रूथ टेबल भी पूछा जा सकता है। मतलब ये हाई लेवल बात हो गई, मतलब ये एक्सट्रीमली, अब समझिए कि यूजीसी नेट गेट इस टाइप के एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, और साथ में अगर टॉपिक है तो हम लोग कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय एनवीएस वगैरह में भी पूछ लेता है, तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है तो पढ़ लेना, जितना हो जाता है अच्छा है। अब हम इससे एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप हम कैसे डिजाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे लैच और फ्लिप फ्लॉप में यही डिफरेंस है कि लैच में हम क्लॉक अप्लाई नहीं करते। क्लॉक का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार से उस सर्किट को एक्टिव नहीं करते एक्स्ट्रा पल्सेस अप्लाई करके। तो जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं इसका मतलब उसे हम एक्टिव कर रहे हैं, और एक्टिव कर रहे हैं मतलब क्लॉक को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, क्लॉक को ट्रिगर करते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा आप देखेंगे, सबसे पहले तो इसके डायग्राम पर ध्यान देंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लैच हमें पता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लैच को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए ये मुश्किल नहीं है। अब आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है कि काफी टाइम छोड़े हुआ हो गया। अब यहां पर देखिए, ये लैच बनाने में कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है। दो नैंड गेट ले लिया, इसके आउटपुट को क्या कर दिया, ये इसका इनपुट हो गया। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है ये क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया। मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट हो गया। और यहां पर क्या है, आपको एस और लैच में हमने एस और आर लिखा, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक नैंड गेट और यूज करना है। ठीक है, एक नैंड गेट और यूज करना है, ये रहा नैंड गेट। ठीक है, ठीक है, एक नैंड गेट और यूज करना है। और इसमें क्या करना है, ये जो होता है इसके एक इनपुट को इसके, मतलब दोनों को हम एक ही इनपुट दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहां पर क्लॉक देंगे। ठीक है, क्लॉक मतलब ट्रिगर करेंगे। क्लॉक ट्रिगर करना मतलब इसको वैल्यू 1 देना। ठीक है, वैल्यू 1 देना, नॉट ट्रिगर मतलब वैल्यू 0 देना। ठीक है, अब ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि नैंड गेट के हेल्प से जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं तो कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है, तो 4। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड। इसको देख करके आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, मतलब सीधा आपसे डायग्राम देख करके क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना है आपको कि जब हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, और ये जो इनपुट होगा ये सेट और ये रीसेट, तो दो इनपुट हम दे रहे हैं, और इस दो इनपुट के जगह पे हम क्लॉक ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉक ट्रिगर मतलब जब हम 1 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और हम लैचेस के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम आउटपुट की बात करेंगे, ठीक है, जब हम इसकी आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज समझना है आपको कि ये जो नैंड गेट वाला आउटपुट आएगा वो अगेन पास किससे होगा, ये पास हो जाएगा आपको जस्ट वेट अ मिनट।
यहां पर अगर हम बात करेंगे एस और आर, सेट रीसेट, और सिमिलरली क्यू एन प्लस वन, मतलब दो इनपुट हम देंगे और एक आउटपुट, मतलब नेक्स्ट स्टेट। अगर हम वैल्यू यहां पर 0 0 देंगे तो यहां पर स्टेट जो होगा वो कोई बदलाव नहीं होगा, ये होल्ड स्टेट में चला जाएगा। और 0 और 1 देंगे तो यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट स्टेट 0। और 1 और 0 देते हैं, 1 और 0 देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, वैल्यू 1। एंड यहां पर एक चीज और देते हैं, जब 1 और 1, ठीक है, जब 1 और 1 देते हैं तो यहां पर हो जाता है इनवैलिड। क्या हो जाता है, इनवैलिड। ये ट्रूथ टेबल जो है ये किसका बनता है, ये ट्रूथ टेबल जो बनता है ये बनता है एस आर या आर एस फ्लिप फ्लॉप का। आर एस फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रूथ टेबल आपका बन के तैयार होता है, सेट रीसेट का। हाँ, जब हम बात यहां पर क्लॉक की करते हैं, जब बात हम क्लॉक की करते हैं तो अगर यहां पर एक चीज हमने यहां पर लगा दें क्लॉक की, ये तब होगा जब ये क्लॉक ट्रिगर हुआ। जब क्लॉक ट्रिगर ही नहीं हुआ, जब क्लॉक जो है दो स्टेट होता है, क्लॉक ट्रिगर होना, क्लॉक ट्रिगर नहीं होना। अगर क्लॉक ट्रिगर करेंगे तब ये इनपुट जो देंगे और ये फिर क्या होगा, आउटपुट आएगा। लेकिन ट्रिगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रिगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तब काम करता है ये सर्किट जब क्लॉक ट्रिगर किया जाता है। क्लॉक ट्रिगर करना मतलब एक सर्किट को एक्टिव करना, ठीक है, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाना। जब क्लॉक ट्रिगर नहीं करेंगे तब तो ये क्या करेगा, ये कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्लॉक ट्रिगर करेंगे जब हम इनपुट देंगे तो इस तरीके से आपका जो है आउटपुट देगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब यहां पर समझना है आपको एक बात, यहां पे समझना ये है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप यहां पर जब दोनों इनपुट सेट रीसेट जब हम 1 देते हैं तो आउटपुट इनवैलिड देता है। ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ये क्या है, इन केस ऑफ बोथ दे इनपुट इज 1 it gives invalid output देखिए एक्चुअल रूप से जो ये पॉइंट है ना, मैं स्टार लगा देता हूं, ये पॉइंट ही एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। आपसे पूछा जाए अगर आर एस फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों ही इनपुट 1 है तो ये इनवैलिड आउटपुट देता है। तो ये एक ड्रॉबैक हुआ, क्या हुआ, ये एक प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम जेके फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। ये जो प्रॉब्लम है ये जेके फ्लिप फ्लॉप में नहीं है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप में नहीं है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द ड्रॉबैक ऑफ एसआर या आरएस फ्लिप फ्लॉप इज ओवरकम्ड विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कैसे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में भी ये सेम डायग्राम रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से इसके ट्रूथ टेबल पर मतलब आउटपुट पर इंपैक्ट पड़ता है। और वो इंपैक्ट क्या होता है, जो ये 1 1 जब हम यहां अप्लाई करते हैं, जो वहां पे इनवैलिड आता था यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर इनवैलिड नहीं आता है। यहां पर एक टॉगल का काम करता है। टॉगल का काम करना मतलब क्या, अगर इनपुट जो है, इनपुट का अपोजिट यहां पर आउटपुट आ जाता है।
क्या आ जाता है, इनपुट का अपोजिट इसमें आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और इसको आप लोग एक बार और रिवाइज करते रहिएगा देख के। जेके फ्लिप फ्लॉप, अब आपको समझ में आ गया जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या पर्पस है। 75% जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है ये, इसमें केवल 25% बदलाव होता है, और वो 25% बदलाव क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको मैं कहूं कि जेके फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम आपको पता चल गया, और एसआर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो एसआर लैच जरूरी है। और जब एसआर लैच जरूरी है तो पहले आप एसआर लैच बनाइए। तो एसआर लैच ऐसे ही बनेगा ना, दो नैंड गेट से, दो नैंड गेट से एसआर क्या बनेगा, एसआर लैच बनेगा। और आपको पता है कि इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट के रूप में काम करता है, और इसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट के रूप में काम करता है। ये थोड़ा सा यहां आएगा। ठीक है, इसको ठीक है, तो ये हो गया एसआर लैच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसी में क्या करना है आपको, ये जो सेट रिसेट देते हैं हम, तो यहां पर एक हम क्या करेंगे, यहां पर दो नैंड गेट और यूज करते हैं। एक नैंड गेट से यहां पर सेट वैल्यू देते हैं, और एक नैंड गेट से हम क्या कर रहे हैं, रीसेट वैल्यू पास कर रहे हैं। रीसेट वैल्यू मतलब एक 1 तो दूसरा 0। ठीक है, तो ये जो आपका बना, और ये दोनों क्या है, क्लॉक के लिए है। ये दोनों हम क्या किस लिए यूज कर रहे हैं, ये क्लॉक अप्लाई करने के लिए, मतलब इसको एक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए। और ये जो है आर है, तो सेट और रीसेट मतलब क्या है, S1 तो रीसेट 0, इसी तरीके से 0 और 1, तो यहां पर सेट रीसेट एस और आर यहां अप्लाई करते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस सर्किट के आउटपुट को, ठीक है, इस सर्किट के जो आउटपुट है इसका, ये हम यहां पर इनपुट दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहां पर इनपुट दे देते हैं, और इसके आउटपुट को हम क्या करते हैं, ले जा करके इसमें हम इनपुट दे देते हैं। तो ये जो इतना हम कर रहे हैं, तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ गए, जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ट्रूथ टेबल पर। और ट्रूथ टेबल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ट्रूथ टेबल पर इंपैक्ट पड़ता है कि अगर ये यहां ये Qn है तो ये Qn बार हो जाता है। ओके, और यहां पर जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो सेम बनेगा जेके Qn+1, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप का था। और अगर हम 0 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड, मतलब वैल्यू डज नॉट चेंज। और यहां पर 0 1, 0 और 1, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, रीसेट। 0 0 देंगे, 0 और 1 देंगे तो 0, दैट इज रीसेट। और यहां पर 1 0 देंगे तो 1 आएगा, दैट इज सेट। और यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 1 देंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आउटपुट आएगा Qn, Q बार N आएगा। ठीक है, ये Q बार N है। ओके, Q बार N यहां पर आउटपुट आएगा, जिसे हम कहते हैं टॉगल। क्या कहते हैं, टॉगल। ओके, तो मुझे बताइए, कम से कम डायग्राम वगैरह आप लोग पढ़ लेंगे और बेसिक डिफरेंस इनका पता चल जाएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अरे यहां पर
एक सेकंड समझिए, इसमें हम क्या करते हैं, सेट रिसेट के जगह पर हम क्या करते हैं, जे और के यहां पर हम देते हैं। ठीक है, यहां पर जे और के देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं। ठीक है, तो अभी आपसे मैं पूछता हूं, जे और के, यहां पर जे के जैसे आर एस में हम सेट रिसेट कहते हैं, तो जे के का फुल फॉर्म क्या है? जेके का फुल फॉर्म है जैक किल्वी फ्लिप फ्लॉप। इसको कहा जाता है जैक किल्वी फ्लिप फ्लॉप। जैक किल्वी कौन थे? जिन्होंने इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है, जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा दो फ्लिप फ्लॉप है, आसान आसान सा, उसको मैं करवा देता हूं। जैसे एक जो फ्लिप फ्लॉप है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, और दूसरा जो है वो क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप। जो पॉइंट में यहां पर कराया, अगर इसका 40% भी आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो जहां तक जिस लेवल तक क्वेश्चन आएगा। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप जो है, यहां पर डी का मतलब होता है डीले। डी का मतलब क्या होता है, डीले। और डी फ्लिप फ्लॉप को पहले कुछ पॉइंट्स में लिख दो। डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट लैच या ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट लैच और ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। इसको याद रखना है। जो सिंपल डायग्राम होगा, ठीक है, सिंपल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें तो यहां पर देखिए एक ही इनपुट हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इस फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट जैसे डी दिया, और एक इसको हम देते हैं क्लॉक। क्लॉक ट्रिगर करते हैं, मतलब इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो आउटपुट आता है उसको आपको समझना है। अगर ये है क्यू एन, तो ये जो है यहां पर क्या आता है, क्यू बार एन आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें इसको, तो अगर क्यू एन की जो वैल्यू होती है, एक सेकेंड, ये टी में होता है। यहां पर जो होता है, यहां पर जो आउटपुट आता है वो सेम रहता है। आउटपुट मतलब डी फ्लिप फ्लॉप को अगर हम डी का वैल्यू 0 देते हैं, तो यहां पर आउटपुट के रूप में जो आता है क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट
तो 0 देंगे तो ये 0 ही आउटपुट देगा, और 1 देंगे तो ये क्या देगा, आउटपुट 1 ही देगा। टी फ्लिप फ्लॉप में अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है डी फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या होता है ब्लॉक डायग्राम में, तो ये 0 और 1, 0 हम देंगे तो आउटपुट भी क्या देगा, नेक्स्ट स्टेट 0 ही रहेगा, और 1 देंगे तो नेक्स्ट स्टेट 1 रहता है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेट का नहीं, प्रेजेंट स्टेट की बात हो रही है, क्यूएन की बात हो रही है। मतलब डी अगर हम देंगे तो इसका प्रेजेंट स्टेट जो है आउटपुट के रूप में 0 आएगा, और 1 देंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहां पर जब हम यहां अप्लाई करेंगे डी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, तो यहां पर जो होता है ये कॉम्बिनेशन जो बन जाता है 0 0 का, 0 0 0 1 1 0 1 1, और इस केस में जो ये आउटपुट देता है वो देगा, ये आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे, ये आउटपुट डिपेंड करेगा डी पे, ठीक है। डी 0 तो ये 0, 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, ये भी 1 तो ये भी 1। मतलब यहां पर जो वैल्यू डी की होगी वही वैल्यू नेक्स्ट स्टेट की होती है। इसका मतलब यहां 0 तो ये 0, 1 तो 1, 1 तो 1, 1 तो 1। मतलब ये जो है इसका आउटपुट जो है इस पे डिपेंड नहीं करता, इसका आउटपुट डी पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, मतलब वैल्यू जो होगा आउटपुट का वो चेंज नहीं होगा, जो हम देंगे डी में इनपुट के रूप में वही क्या हो जाता है, वही आउटपुट हो जाता है। आप समझ गए यहाँ पे। तो डी फ्लिप फ्लॉप में कोई बदलाव नहीं होता है आउटपुट में, अगर हम 1 देंगे तो 1, 0 देंगे तो 0। तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन करने में भी हम विद द हेल्प ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो आपसे डायग्राम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सिमिलरली आप देखें लैच हमने बना दिया, ध्यान दीजिएगा, ये लैच हो गया, एसआर लैच। आपको पता है इसका आउटपुट, ठीक है, इसका इनपुट होता है, इसका आउटपुट इसका इनपुट होता है। फिर यहां पर एक और क्या यूज करते हैं, नैंड गेट, ठीक है। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। ये आपका ये डायग्राम होता है, मतलब 4 नैंड गेट हम यूज करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, अब आप कहेंगे सर डी फ्लिप फ्लॉप पे क्या करते हैं, ओनली 1 इनपुट हम पास कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, केवल एक ही इनपुट दे रहे हैं, जैसे डी, बाकी में 2 दे रहे थे। तो यहां पर जब हम डी देंगे तो एक ही इनपुट होगा। तो यहां पर तो आपका ऑप्शन है 2 इनपुट का, जैसे एक ये तो मिला दिया जाता है, क्लॉक हो गया। तो यहां पर एक इनपुट देते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, जो इनपुट हम यहां पर डी देंगे, जो इनपुट डी देंगे, यहां पर क्या होता है, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट जो होता है वो इसको मिल जाता है। तो यहां पर एक नॉट गेट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, नॉट गेट। जैसे यहां पर हम डी का वैल्यू 1 देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समझ गए। तो इस तरीके से ये काम करता है डी फ्लिप फ्लॉप। और इसको जब हम यहां पर आप ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट यही आएगा। आप कहेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज अप्लाई करेंगे आप, ये सेम आउटपुट देगा। तो आपको यहाँ पर डायग्राम यहाँ याद रखना है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप है, और यहाँ पर एक नॉट गेट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर 4 नैंड गेट और एक जो है यहाँ पर नॉट गेट का यूज हुआ है, किसके लिए, आपको डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे इस आउटपुट को देख करके कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम इक्वेशन कहें तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब आउटपुट क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेट जो है Qn+1 क्या बन रहा है, Qn+1 जो है ये D के इक्विवेलेंट बनेगा। तो इसको हम कहेंगे Qn+1 इक्वल टू D। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, D फ्लिप फ्लॉप का है। ओके,
देखिए थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा, इसको रिवीजन थोड़ा एक बार कर लीजिएगा तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, जैसे एक ब्लॉक डायग्राम दे दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पर दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और फ्लिप फ्लॉप बचा है, वो है टी फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाता है? टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है? बताइए एक बार। देखिए अभी क्या है कि जब आप लोग रिवाइज इसको करिएगा तो यहां पर जो मैंने आपको बात बताया और सर्किट आपको पता है, और सर्किट जब आपको पता है तो आप आराम से एक बात समझिए, आपको सर्किट पता है, आप यहां पर अप्लाई करिएगा कोई भी वैल्यू और नैंड गेट का आउटपुट आपको पता है, तो आप आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अब आपको टी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ही बताता हूं। हमने ये कहा कि अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप जानते हैं तो बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम में कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। ये है ब्लॉक डायग्राम। इनपुट यहां पर टी टॉगल और एक देते हैं आप क्लॉक, ठीक है। आउटपुट के रूप में ये आएगा क्यू और ये जो आएगा एक आउटपुट हो क्यू बार, मतलब सीधा उल्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इट विल टॉगल व्हेन वैल्यू इज 1 और यहां पर इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा टी क्यू एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो यहां पर दो ही स्टेट है, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो 0 और 1 जब है तो जब 0 रहेगा तो आउटपुट क्यू एन देगा और यहां पर जब 1 होगा तो यहां पर ये टॉगल करता है, मतलब क्यू एन बार क्यू बार एन, ठीक है, क्यू बार एन। अब यहां पर आप देखेंगे मतलब 1 का 0 0 का 1। अब यहां पर आप देखेंगे जब हम इसे अप्लाई करते हैं इस सर्किट में, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पे? एक लाइन इसमें याद रखना है, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल कब करता है? इट विल टॉगल व्हेन द वैल्यू इज 1। ये तभी टॉगल करता है जब इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है 0 0 1 0 1 1 और 0 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब 0 0 होगा, ठीक है, जब 0 0 होगा तो ये टॉगल नहीं करेगा। जब 1 0 होगा तब भी ये क्या होगा? 1 0 होगा तो यहां पर 1 वैल्यू आया तो ये टॉगल करेगा 1। यहां पर 1 0 ये 1 1 है, ये 0 0 है, इसमें एक कॉम्बिनेशन छोड़ दिया ना, 0 0 1 0 0 1। तो ये टॉगल कर रहा है, यहां भी ये टॉगल कर रहा है और यहां पर क्या होगा? 1 1 अगर वैल्यू है तब भी ये टॉगल करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू 1 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा।
इसका डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा और डायग्राम से इसको देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि सेम इनपुट इसको दे देते हैं, जो टी देते हैं इसको, वो सेम इनपुट हम इसको दे देते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया ये क्लॉक हो गया। और एक बात और यहां पर समझना है कि इसी के आउटपुट को इसके इनपुट के रूप में दे देते हैं, ठीक है। और इसी के आउटपुट को इसके इनपुट के रूप में दे देते हैं। तो ये आपका बनता है टी फ्लिप फ्लॉप। और आउटपुट हो गया Q और Q बार। तो यहां पर इसका जो ट्रूथ टेबल है बेसिकली उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो काम करता है, इक्वेशन इसको इसका होता है T इक्वल टू Q, नेक्स्ट स्टेट का जो इक्वेशन होता है Qn+1 इक्वल टू T यहां पर XOR Qn, ठीक है। T XOR Qn, इस फॉर्मूला पे इसका आउटपुट काम करता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा Qn+1 नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू T प्लस XOR नॉट प्लस Qn। और इसमें जो होता है इसका आउटपुट डिपेंड करता है, वो Q पे डिपेंड करता है। Q पे कैसे डिपेंड करेगा? Q पे डिपेंड ये करता है कि अगर Q का वैल्यू 1 है तो इसका जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा। लेट मी यहां पर एक बात समझना है आपको, वैल्यू 1 और 0 और 0 और 1, अगर यहां पर वैल्यू जो है ट्रूथ टेबल में अगर वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रिगर मतलब क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है तो ये ट्रिगर नहीं करेगा। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है और अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 0 है, क्लॉक की वैल्यू अगर 0 है और ये टी की वैल्यू 0 है तो ये ट्रिगर नहीं करेगा, मतलब नॉट ट्रिगर, ये वर्क ही नहीं करेगा। और 1 और 0, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है और ट्रिगर की वैल्यू इसकी 0 है तो इसका जो वैल्यू आएगा ये Q के बराबर आएगा। और अगर ये 0 और 1 है तो ये Q बार आएगा, ठीक है। T की वैल्यू 0 है तो ये Q आएगा और 1 है तो ये आएगा Q बार।
मतलब 0 1 और 1 0 में ये कन्वर्ट करता है। डी फ्लिप फ्लॉप का ठीक अपोजिट है, डी का ये अपोजिट है। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, इसका आप रिवाइज करिएगा, तो इसका जो कुछ पॉइंट निकल करके आएगा क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, डायग्राम ही तो आएगा और क्या आएगा। एमसीक्यू इसके ऊपर कल होगा, बट आज कुछ टॉपिक अभी हम लोग करेंगे। इस डायग्राम को हमने यूजिंग नैंड गेट बनाया है। ठीक है, क्लॉक जीरो होगा तो हमने ये लिख दिया ना, क्लॉक जीरो होगा तो यहां पर नॉट ट्रिगर्ड। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं फिर।
चलिए तो आ जाइए, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा इतने देर में, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में जैसा हमने कहा कि जब ये टॉगल करेगा, एक सेकेंड, मार्कर कहाँ है? आ गए आप लोग। तो यहां पे मैं बात कर रहा था, जब ये टॉगल करता है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, टी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर ये जो है 01 00 1 1 1 0, ये चार जो है हमने यहां पर इनपुट कॉम्बिनेशन दिया। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जब टॉगल जीरो होगा, मतलब टी का वैल्यू जीरो होगा, मतलब यहां पर ये टी है, अगर टी जीरो होगा इसका मतलब ये जो आउटपुट देगा ना, ये प्रेजेंट स्टेट को ही नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट दे देगा। मतलब टॉगल मतलब इट विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। मतलब ये जो जीरो रहेगा तो यहां पर क्या करेगा, क्यूएन का मतलब यहाँ ये आउटपुट में वन ही आ जाएगा और ये जीरो का जीरो ही आ जाएगा। मतलब ये आउटपुट जो है सेम रहेगा, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट। मतलब व्हेन द टी इज जीरो मतलब इट विल नॉट टॉगल, मतलब ये टॉगल होगा ही नहीं, इसलिए क्या करेगा, जो प्रेजेंट आउटपुट है वही नेक्स्ट आउटपुट हो जाता है। लेकिन जब वैल्यू ऑफ टी मतलब टॉगल इज वन, इसका मतलब क्या करता है, प्रेजेंट स्टेट को टॉगल करके, जैसे वन वैल्यू है तो जीरो में कर देगा, और जीरो है तो क्या कर देगा, वन में कर देगा। तो ये जो इसका आपका बना ट्रूथ टेबल। यहीं पे थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको यहां पर ये समझना है, व्हाई इट इज कॉल्ड टॉगल, बिकॉज, सुन रहे हैं आप लोग, बताइए। हाँ, तो इस पे मैं दोबारा बता देता हूं। टॉगल में क्या होगा कि जब वैल्यू वन होगा टी का तो ये टॉगल करेगा, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सही है, डायग्राम नैंड गेट के यूज से बनाया गया है, यहां पर नॉर गेट भी यूज किया जाता है, आप समझ रहे हैं। तो आप लोग कहीं किसी किताब के डायग्राम से चेक करेंगे तो हो सकता है ये मैच, मतलब किसी से मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आज हमने डिजाइन नहीं किया, वो कल मैं करूंगा, लेकिन अभी हमें एक दो टॉपिक जो है वो समझना है, ओके। नैंड गेट में हमने तीन इनपुट नहीं, यहां पर आप देखिए नैंड गेट में ये एक एक्स्ट्रा इनपुट है, अच्छा ये मिक्स कर दिया था। अच्छा इसको आप रॉन्ग कह रहे थे, अरे भैया ये अंडरस्टूड है, ये जो आएगा वो इसमें आएगा, अलग आएगा ना कि इसमें आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आप लोग करिएगा, कहीं कंफ्यूजन आएगा तो मैं आपको कराऊंगा फिर से। और अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दो टॉपिक जो रिमेनिंग था हमारा, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। दिस इज नॉट सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट का बात फुल एडर 3 बिट को ऐड करता है,
थोड़ी देर के लिए मैसेज क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर बहुत रेयर है। हाफ एडर, फुल एडर से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है। हाफ एडर से एंड फुल एडर से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन हाफ एडर, फुल एडर से बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तीसरा चीज जो पूछा गया है वो नंबर में, नंबर सिस्टम से पूछा गया है। नंबर सिस्टम में अभी हमने केवल बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल पढ़ा है, अभी यहाँ पर रिमेनिंग है बहुत सारा, ठीक है। तो ये जो पार्ट जो रिमेनिंग है मैं आपको बता देता हूं एक बार, उसके बाद इस टॉपिक को करते हैं। रिमेनिंग आपका है वो, हाँ, रिमेनिंग आपका मैं बता देता हूं क्या क्या है। एक तो है बीसीडी, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या डेसिमल टू बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, बीसीडी टू डेसिमल, बीसीडी टू डेसिमल, या वाइस वर्सा, डेसिमल टू बीसीडी। एक क्वेश्चन प्रोबेबली हर जगह आया है बुलियन अलजेब्रा के जो थ्योरम्स हैं उनसे, ठीक है, बुलियन लॉज से। एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है वो बुलियन लॉज से। तो बुलियन लॉज को आपको पढ़ना है। अब बुलियन अलजेब्रा पूरा पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि पूरा तो पढ़ने का कोई नीड नहीं है। बुलियन लॉज, ये नंबर सिस्टम, इसमें ग्रे कोड भी, एक्सेस 3 कोड भी, मतलब ये कंप्लीट, ठीक है। ये दो पार्ट है। हाफ एडर, फुल एडर एग्जाम में बहुत पूछा गया, और बाकी मल्टीप्लेक्सर ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं अभी आपको करवा भी देता हूं। जैसे मल्टीप्लेक्सर का मतलब ही होता है कि मल्टीपल लाइन से जो इनपुट आता है उसको एक चैनल या एक लाइन के थ्रू पास करना, नेटवर्किंग में भी यूज होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग मींस ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, ये ध्यान रखिए, इसको हम लोग कल करेंगे, तो कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा, लाइव रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। डोंट मिस टुमारो। मल्टीप्लेक्सिंग मींस ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट्स ओवर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स और लाइंस, ठीक है। अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जब वंस वी से द कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट मींस कि इट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। ये पास्ट के जो है वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। इट मींस अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज combinational circuit that select binary information from one of the many input lines and pass through one output line। और इसका सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। यहां से आपको मैं बता दूं, जैसे ये मल्टीप्लेक्सर है, इसके 4 इनपुट है और आउटपुट लाइन जो है एक है, ठीक है। तो यहां पर ये इनपुट लाइन हो गया I0, I1, I2, I3, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर है 4x1, क्या है? 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। और यहां पर आपको पता है जब 4 इनपुट होता है तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4 है। इसका मतलब यहां पर सिलेक्शन लाइन जो होता है वो 2 होता है। सिलेक्शन लाइन कितना होता है? 2 होता है। और ये जो डायग्राम है ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर का है, ठीक है। अब एक बात समझना है, बेसिकली जब ये एक लाइन है और यहां पर क्या करता है, एक लाइन को आउटपुट लाइन से कनेक्ट करता है, तो कौन सा, विच लाइन इज टू बी सिलेक्टेड। अब ध्यान देंगे, यहां पर देयर आर मल्टीपल लाइंस, इनपुट लाइंस, एंड इसको एक लाइन के हेल्प से ट्रांसमिट करना है। तो यहां पर मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट द
इनपुट लाइन, सेलेक्ट द इनपुट लाइन। और ये इनपुट लाइन कैसे सेलेक्ट किया जाता है? इनपुट लाइन सेलेक्ट किया जाता है, देखिए यहां पे 0 1 1 0, पहले तो 0 0, उसके बाद 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसके हेल्प से, मतलब वैल्यूज के हेल्प से, पहले एक ठीक है, यहां पर दो इनपुट सिलेक्शन लाइन यूज किया जाता है, जैसे S1 S2, इसका ध्यान रखेंगे आप। दो इनपुट लाइन क्यों सेलेक्ट, दो सिलेक्शन लाइन यहां पर क्यों सेलेक्ट किया जाता है? क्योंकि इसके हेल्प से यहां पर जैसे दो वैल्यूज है, चार कॉम्बिनेशन इनपुट है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन लाइन कितना हुआ? दो होता है। कैसे होगा? क्योंकि 2 to the power 2 इक्वल टू 4, तो टू सिलेक्शन लाइन के हेल्प से ये मल्टीप्लेक्सर इन लाइन को सेलेक्ट करता है कि विच लाइन इट बी कनेक्टेड टू विच, ठीक है, आउटपुट लाइन। और ऐसे में अगर दोनों वैल्यू 0 है तो यहां पर सेलेक्ट करता है I0, और यहां पर क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड 1, तो ये I1 सेलेक्ट करता है, फर्स्ट 1 दूसरा 0, तो ये I2 सेलेक्ट करता है, दोनों वैल्यू 1 1, तो यहां पर क्या करता है, इनपुट लाइन 4 में ये सेलेक्ट करता है। तो आउटपुट जो होता है वो आउटपुट इस तरीके से काम करता है, जैसे ये सिलेक्शन लाइन क्या है, 0 है, सिलेक्शन लाइन, एक सेकंड, ये सिलेक्शन लाइन 1 और सिलेक्शन लाइन 0 इस तरीके से चलता है, सिलेक्शन लाइन 0 सिलेक्शन लाइन 1, तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से सेलेक्ट करता है ये आउटपुट। तो इसको याद रखना पड़ेगा, और इतना नहीं भी अगर याद है तो आपको मल्टीप्लेक्सर क्या करता है इतना आपको समझ जाना है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जहां पर n नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है उसको पास करता है एक आउटपुट लाइन से, तो ये है मल्टीप्लेक्सर। ठीक इसका ऑपोजिट जो है ये डीमल्टीप्लेक्सर है। ठीक इसका ऑपोजिट क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर है। डीमल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल लाइन एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन ऑन वन ऑफ द 2 to the power n पॉसिबल आउटपुट लाइन्स, ठीक है। इस तरीके से the output line to which input will be transmitted is selected by the selection line। तो यहां भी क्या यूज होता है, सिलेक्शन लाइन S0 और S1 यहां पर यूज किया जाता है, और ये हो गया आपका इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करता है कि विच आउटपुट लाइन टू विच इनपुट विल बी ट्रांसमिटेड, मतलब जो इनपुट होगा वो किस आउटपुट लाइन से ट्रांसमिट होगा, ये इसका सिलेक्शन करता है, ठीक है। अब एक चीज जो होता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस में, ये होता है पेरिटी चेकर। अब पेरिटी जनरेटर क्या है, पेरिटी जनरेटर एंड पेरिटी चेकर, दीज आर ऑल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट। ध्यान दीजिए, a parity generator is a combinational logic circuit that generates the parity bits। parity bit को जनरेट करता है। parity bit क्या होता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोगों ने किया है। parity bit एक एक्स्ट्रा बिट होता है which is added in the binary message। एक्स्ट्रा बिट जो है यहां पर ऐड किया जाता है, और जब टोटल नंबर ऑफ 1 किसी भी मैसेज में, मतलब किसी भी बाइनरी डेटा में, अगर टोटल नंबर ऑफ 1 इन अ मैसेज इज either even or odd according to the parity used, या तो odd में होगा या आपका क्या होगा, इवन नंबर में होगा, जो जितने भी वंस यहां पर यूज किए गए हैं, मतलब 0101 में जितने भी 1 है या तो वो इवन में हो सकता है या ऑड में हो सकता है। यहां पर आपको समझना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक इवन पैरिटी और दूसरा ऑड पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी का मतलब उस मैसेज में नंबर ऑफ 1 हमेशा इवन रहेगा,
नंबर 1 हमेशा क्या रहेगा, इवन। जैसे 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, ये इवन में है। नंबर ऑफ 1 यहाँ पर क्या है, इवन में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर मतलब मैसेज में नंबर ऑफ 1 जो है वो उसकी संख्या इवन में है, और ऑड में क्या है, नंबर ऑफ 1 की संख्या। मतलब पैरिटी जनरेटर में ऑलवेज मैसेज में 1 को कंसीडर किया जाता है कि 1 इवन में है या ऑन 1 जो है ऑड में है। और एक्स्ट्रा बिट ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एन एरर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट क्यों ऐड किया जाता है, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ 1 अगर यहां पर इवन में है और वो कन्वर्ट हो जाए ऑड में ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन, तो उसमें हम कहेंगे देयर इज अ एरर। क्या कहेंगे, देयर इज अ एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ओके। तो पैरिटी चेकर का काम क्या है, पैरिटी चेकर का काम है ये जो आपका एरर को चेक करता है। क्या करता है, एक सेकेंड, इस पे जगह है, हाँ। यहां पर पैरिटी जनरेटर तो पैरिटी जनरेट करता है, ठीक है। और एक होता है पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर जो चेक करता है अगर नंबर ऑफ वंस, अगर नंबर ऑफ वंस यहां पर कन्वर्टेड इनटू इवन जो है, इवन पैरिटी वो ऑड में चेंज हो गया, इफ द नंबर ऑफ वंस इज ऑड then there is a error in ट्रांसमिशन। मतलब डेटा ट्रांसमिशन में अगर कोई एरर आ जाएगा तो क्या होगा, पैरिटी चेकर चेक करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे पता चलेगा कि देयर इज अ पॉसिबल एरर इन ट्रांसमिशन। क्यों, क्योंकि जब इसे व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड, when it is transmitted then number of ones was even। तो ये डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट करने के समय इवन में है तो अगर वो ऑड में कन्वर्ट हो गया तो इससे ये पता चल जाता है कि देयर इज अ एरर इन द ट्रांसमिशन, मतलब उस मैसेज में कोई ना कोई एरर है। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर एंड मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। या दोबारा बताऊं, एक बार फिर से, चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको समझना है मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट को एक लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करना। तो ये ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, अच्छा पैरिटी चेकर केवल करना है। अच्छा, व्हाट इज ऑड बिकम इवन, देखिए ऑड अगर इवन बन जाता है तब भी एरर है। पैरिटी जनरेटर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूज किया जाता है जो पैरिटी बिट्स क्या करता है, जनरेट करता है। अब पैरिटी बिट क्या होता है, एक्स्ट्रा बिट होता है। एक्स्ट्रा बिट ऐड किया जाता है किसी मैसेज में, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट यहां पर ध्यान तो दीजिए आप लोग, केवल लिख ही रहे हैं तो कैसे होगा। मल्टीप्लेक्सर में हमने 4 नहीं लिखा है ना, मल्टीप्लेक्सर में तो
वो सिलेक्शन ऑफ इनपुट लाइन है, वो जो है वो हमने बताया है कि सिलेक्शन ऑफ इनपुट लाइन, हाउ वन इनपुट लाइन इज सिलेक्टेड मल्टीप्लेक्सर में। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, 4 इनपुट लाइन है। पहले इस टॉपिक को कर लीजिए एक बार और। देखिए पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर क्या होता है, किसी ने सवाल पूछा। देखिए पैरिटी जनरेटर होता है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान डेटा में कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, उस एरर को फाइंड आउट किया जाता है। इसके मतलब से इसके यूजेज से डेटा के ट्रांसमिशन में एरर को फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट एरर इन डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, फाइंड आउट एरर इन डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है पैरिटी जनरेटर का। इसमें होता क्या है, किसी भी मैसेज में हो सकता है कि इवन पैरिटी यूज किया गया या ऑड पैरिटी यूज किया गया। अब हमने मान लिया कि इवन पैरिटी मतलब जो बिट ऐड हुआ, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हुआ, एक्स्ट्रा बिट मैसेज में ऐड होता है। किस लिए कि एक्स्ट्रा बिट मैसेज के ये बताता है कि मैसेज जो है एक्चुअल रूप से ओरिजिनल मैसेज ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ओरिजिनल इन द कहने का मतलब जेन्युइन डेटा ट्रांसमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें आप देखेंगे एक्स्ट्रा बिट अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ वन जब ट्रांसमिट किया गया तो अगर इवन में है, नंबर ऑफ वन जो है पैरिटी बिट यूज करने के बाद अगर इवन में हो गया और ट्रांसमिशन के बाद अगर ये ऑड में हो जाए, ठीक है, या ऑड में है, ठीक है, और ट्रांसमिशन के बाद इवन में हो जाए, इसका मतलब है कि ये डिटेक्ट करता है देयर इज अ एरर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। क्या है, एरर है। तो आप मुझे बताइए पैरिटी जनरेटर क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन के समय पैरिटी जनरेट करता है, एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है मैसेज में, डेटा में। ओके, तो एट द रिसीवर एंड देयर शुड बी अ पैरिटी चेकर। यहां पर जनरेटर अगर है, जैसे यहां से मैसेज ट्रांसमिट हुआ ए से और यहां पर है बी जो रिसीवर है, तो पैरिटी जनरेटर वर्क्स एट द सोर्स एंड पैरिटी चेकर वर्क एट द डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन पर पैरिटी चेकर यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर। तो यहां से अगर ए से मैसेज ट्रांसमिट हुआ और उस समय मैसेज में नंबर ऑफ वन अगर इवन में है तो ये इवन पैरिटी हुआ, और वहां पर जाकर के ऑड हो जाए, पैरिटी चेकर चेक करे तो इसका मतलब एरर है, मतलब डेटा है वो एक्चुअल ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो इसी चीज में आपको समझना है कि इवन पैरिटी ऑड पैरिटी क्या है। पैरिटी चेकर क्या है, पैरिटी चेकर एक सर्किट है। जैसे ये एक सर्किट है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये भी क्या है, एक सर्किट है, लॉजिक सर्किट है, जो इसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहेंगे। वो क्या करता है, पॉसिबल एरर्स को, ठीक है, पैरिटी चेकर check the possible error in transmission with the help of parity bits. With the help of parity bit. पैरिटी बिट के हेल्प से ही तो ये पता लगाता, फाइंड आउट होता है। इफ द पैरिटी बिट चेंज्ड देन देयर इज अ एरर।
इफ पैरिटी बिट डजंट चेंज इट मीन्स देयर इज नो एरर। तो यही आपको समझना है। मतलब अगर इवन में भेजा गया तो इवन में ही होना चाहिए, ऑड में भेजा गया तो ऑड में होना चाहिए, इवन ऑड में बदल गया तो एरर है, ऑड इवन में बदल गया तब भी एरर है। दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई करेगा। आ गया समझ में? बताइए। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? रोहित कुमार जी, इसमें क्या समझना है बताइए। मैंने आपके पास कुछ भेजा, अब वो सामान आपको वो सामान एक्चुअल रूप से मिला तो आप कहेंगे कि एक्चुअल आपने रिसीव किया। और हमने भेजा और बीच में वो क्या हुआ, जैसे हमने 1 किलो भेजा और वो 1 किलो 900 ग्राम हो गया, इसका मतलब 100 ग्राम आपके पास नहीं गया। वही चीज है, डेटा जो ट्रांसमिट हम कर रहे हैं उसमें पैरिटी चेकर को यूज किया जाता है। पैरिटी जनरेटर और चेकर दोनों की जरूरत पड़ती है, और दोनों क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। शाहनवाज जी, कुछ भी मिसिंग नहीं है। एक्सप्लेनेशन में हमने पैरिटी जनरेटर और चेकर को क्लियरली बता दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे, बट आज क्वेश्चंस नहीं है, कल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है। देखिए, कल के क्लास में मैं बता देता हूं क्या क्या रहेगा। कल के क्लास में एक तो जो मैंने बताया आपको BCD एंड ASCII एंड ऑल, जो ये नंबर सिस्टम है, बुलियन लॉज, बुलियन लॉज, ठीक है। और उसके बाद आज भी जो पढ़ा, कल जो पढ़ा, इससे रिलेटेड MCQs, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये हमारा PGT के लेवल का कंप्लीट हो जाएगा, और MCQs में वो आपका प्रॉब्लम जो है दूर भी हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये कल का रहेगा पार्ट। आज मैं यहीं पर क्लोज करता हूं सेशन को, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आया हुआ है पहले। कॉम्बिनेशनल सर्किट बिल्कुल, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, पैरिटी जनरेटर, चेकर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ऑल आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। प्रोग्रामिंग मंडे से होगा। कल MCQ रहेगा एकमात्र डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक से, केवल और केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक से रहेगा, जिसमें मैं बता भी देता हूं क्वेश्चंस रहेगा रिलेटेड टू ये नंबर्स वगैरह से ज्यादा रहेगा, और गेट से रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा। ओके, एंड सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। एक सेकेंड रुकिए, आप लोगों को मैं PDF ये शेयर कर देता हूं। देखिए, मैंने पॉसिबिलिटी बताया कि डायग्राम वगैरह फ्लिप फ्लॉप के अगर याद रहेगा, और या ये सब कॉन्सेप्ट जो बेसिक डिफरेंसेस है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा।
एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आप लोगों का मैसेज अभी देख नहीं रहा हूं, यहाँ पीडीएफ कन्वर्जन में लगा हूं। जब मैं देखूं तो कमेंट करिएगा, अभी रुक जाइए आप लोग। अंकिता, एक प्रश्न है सर, लैचेज आर रजिस्टर्स, हम देखिए लैचेज रजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लैचेज, मतलब लैचेज से रजिस्टर डिजाइन हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो कलेक्शन ऑफ लैचेज ऑल्सो। संजीव जी, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा मुश्किल टॉपिक तो था ही, इसको एक बार और पढ़िएगा, और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो आप क्वेश्चंस इससे जो हो सकता है पॉसिबल है तो मैं कल करवा दूंगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। पॉसिबल इन द सेंस कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सृष्टि, एमसीक्यू बैच में आज हमने डिस्कस किया था पीजीटी का क्वेश्चन पेपर, जो एक हरियाणा में आया था 2021 में, वो पेपर डिस्कस किया था। उसमें पेपर डिस्कशन अभी चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जो पीजीटी हुए हैं उसका डिस्कशन चल रहा है। कल का क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, लाइव कोशिश करिएगा रहने का। रिमेनिंग क्या बचा है? पूरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ओके, पीडीएफ डाउनलोड हो गया। बाय बाय फॉर टुडे, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, इसको रिवाइज करिएगा, कहीं दिक्कत आए तो मैं जरूर बताऊंगा, और कल जो है बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से कर पाएंगे। अब टॉपिक इतना बड़ा बड़ा है कि थोड़ा फास्ट कराना मजबूरी है।